हजारीबाग आनंदा चौक स्थित प्रभु निवास मार्केट में भैया अभिमन्यु भाजपा नेता सह विगत कोडरमा लोकसभा के प्रभारी के मार्केट स्थित आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का चतरा दौरा के क्रम में अल्प समय के लिए आगमन हुआ। इनके प्रवास के क्रम में हमारे संवाददाता को बताया कि पार्टी का कार्य, पार्टी की मजबूती के हर संभव कार्य को पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करना है, इसके लिए जगह जगह जाकर कार्य करते रहते हैं। झारखंड के विकास पर, सरकार के कार्यकलाप पर इनके नाकामी को बताया। इन्होंने कहा, भाजपा के शासनकाल और हेमंत सरकार के शासनकाल से कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। अब की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा, यह शीर्ष नेतृत्व ही तय करती है। यह पार्टी परिवारवाद से परे है। श्री मुंडा के आगमन पर भैया अभिमन्यु ने कहा, इनका संबंध पूर्व से हमारे यहाँ से पारिवारिक रहा है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने बताया, पार्टी कार्य को लेकर चतरा से लौटने के क्रम में पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा जी का यहाँ प्रवास हुआ। गंभीर राजनीतिक विषय पर चर्चा। इस राज्य में राज्य की जनता ने लोकसभा में राज्य के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी को 9 लोकसभा से अपने प्रत्याशियों को जिताया है। इसी कड़ी में वैसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन के साथ, नए संकल्पों के साथ विजय संकल्प सभा के माध्यम से आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी राज्य के सेवा के लिए तत्परता से कार्य करते हुए राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करे, इस उद्देश्य को साथ लेकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन हुआ। आज मैं 2 चतरा और सिमरिया 2 विधानसभा क्षेत्रों में गया था। कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनके उत्साह को देखा। ये कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और इस राज्य के दुर्दशा और राज्य के अवस्था से राज्य की जनता जो पीड़ित है उसके प्रति एक आक्रोश कि राज्य को जिन उद्देश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया था वो धूल धूसरित हो रही है। सत्ता लोलुपता की राजनीति चल रही है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल है। यहाँ तक कि गरीब आदमी अपना प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बना पा रहा है बालू के अभाव में, और माफियागिरी चल रही है। तो राज्य एक सपनों का राज्य के जनता की आकांक्षा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया था, पर आज राज्य में सत्ता लोलुपता और ऐसे तत्व जो एक निरीह समाज को हथियार बनाकर इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की डेमोग्राफी खतरे पर, सर्कल पर राज्य का जो डेमोग्राफी है आज लगातार बदलता हुआ दिख रहा है और झारखंड में रोजगार की कोई आशा दिख नहीं रही। झारखंड के लोग निराश है।
झारखंड के लोग इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार को बदलने के लिए तत्पर है। सर, कल प्रभात तारा मैदान में 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटी गई है। हेमंत सोरेन ने यह दावा किया है कि ज़्यादा दिनों तक सरकार झारखंड में बीजेपी की रही है, अगर है मुकम्मल तो डिबेट करें, मैं उनको जवाब दूंगा। हाँ, डिबेट करने के लिए तैयार हैं, करें डिबेट करने के लिए तैयार है, जब बताएं हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राज्य में वो बताए कि राज्य में कितने रोजगार दिए हैं और कितनी नियुक्तियां दी हैं, और आकलन कर ले। बीजेपी शासन में और अभी भी हम यह कह सकते हैं कि आगामी दिनों में इस राज्य की आकांक्षा को यदि कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सर, हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव जल्द कराती है तो आंदोलन करेंगे हम, ये भाजपा की एक एजेंडा है। चुनाव से घबराहट क्यों हो रही है? अगर उनके बीच में उनके काम के प्रति उनको विश्वास है तो फिर उनको घबराहट क्यों हो रही है? और इतनी सत्ता लोलुपता कैसे हुई कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ? ये क्या कारण है? और ये किस तरह की राजनीति राज्य में चल रही है कि राज्य के अंदर इतने कम समय में इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह सीधे तौर से सत्ता लोलुपता दिख रही है, और सत्ता के बगैर चिंता इनकी कुछ नहीं है राज्य के जनता के बारे में। और इसलिए राज्य की जनता ये महसूस कर रही है कि ये निजी स्वार्थ में डूबे हुए। अच्छा, आने वाला विधानसभा चुनाव में आप किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, ये पार्टी तय करती है। हमारा पार्टी ऐसा नहीं, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हम स्वयं से कहने लगे कोई भी बात, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता का दायित्व के नाते हम अपना काम करें, और मुझे मालूम है कार्यकर्ता को क्या करना है। इस बार मन बनाए हुए चुनाव लड़ने? ये सारा विषय संगठन चिंता करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका आना जाना हजारीबाग में सदैव लगा हुआ है। एकदम अनौपचारिक उनका आना जाना था, इसमें वैसा कोई विशेष बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव मोड में ही रहती है, और हम लोगों का जो भी दौरा है, आज मुंडा जी चतरा से लौट रहे हैं। पार्टी का काम था, संगठन का काम था, और कहीं ना कहीं संगठन का काम जो है वो चुनाव को तो दूर से देखता ही है। अर्जुन मुंडा जी का यहाँ आना कोई नया बात नहीं है। अर्जुन मुंडा जी से हमारा 25 साल से ऊपर का संबंध है, और अर्जुन मुंडा जी का मेरे घर में आना जाना कोई नई बात नहीं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साल में 2-3 बार तो उनका आना जाना यहाँ होता ही है। जब भी इस क्षेत्र से जाते हैं, ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ वो अपना जो है पानी पीते हुए जाते हैं। अभिमन्यु प्रसाद को आप भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, देखते थे और देखते रहेंगे, बस यही हम कह सकते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पे एक सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार होता है, वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानना हमारा कर्तव्य है, मानेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में अभिनंदन शाह बूथ अध्यक्षों का सम्मान समारोह चल रहा है हर एक विधानसभा में। इसी के तहत वो हजारीबाग, रांची से चल के हजारीबाग के रास्ते से चतरा जा रहे थे, और उसी से लौटने के क्रम में हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य भैया अभिमन्यु प्रसाद हैं, उनके निवास में आमंत्रण किया गया था कि यहाँ के कार्यकर्ताओं से औपचारिकता भेंट मुलाकात के लिए, इसीलिए वो आए थे।